गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर वर्किंग विद द टेक्स्ट के ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट लेसन के। क्वेश्चन 4 है, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉयट इंडियंस। किन तरीक़ों से जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे उन्होंने इंडियंस का शोषण किया। इसका आंसर है द ब्रिटिश रूलर्स, जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने पास्ट ए रेजुलेशन, उन्होंने एक रेजुलेशन पास किया, एक नियम पास किया, अंडर विच, जिसके अंदर एन इंडियन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, जिसमें एक भारतीय को जेल भेजा जा सकता था कोर्ट में बिना पेशी के। ट्रायल होती है पेशी, ठीक है। तो ये नियम था जिससे सारे भारतीयों को उन्होंने लगभग जेल में डाल दिया था बिना किसी सजा, बिना किसी पेशी के। पेशी में कोर्ट में तो उनके जुर्म साबित होते हैं, तो बिना किसी जुर्म के इंडियंस को जेल में डाल दिया गया था। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो सामान इंग्लैंड में बनाया जाता था, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, उसे छूट दे दी गई। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है छूट देना, फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। जब फ़ॉरेन से कोई चीज़ आयात होती है जहाज़ों में भर के, तो उस पर एक टैक्स लगता है जिसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। अगर कोई बाहर से इंग्लैंड से चीज़ आती थी, इंग्लैंड में बन के, अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे ना, तो वो अपनी चीज़ों को यहाँ पे लाके सस्ते दामों पर बेचते थे, और जो भारतीयों की चीज़ें थी उनको महंगा कर देते थे ताकि लोग खरीद ना सकें और इंडिया फेल हो जाए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी सामान को यहाँ ला के सस्ते दरों पर बेचा और ज़्यादा मात्रा में बेचा, ठीक है। इस तरह से उन्होंने इंडियंस का शोषण किया। और लास्ट है, इंडियंस आइटम्स लॉस्ट देयर डिमांड, और जो इंडियंस के सामान थे उन्होंने अपनी डिमांड खो दी, क्योंकि बाहर का सामान सस्ता मिल रहा था तो लोग इंडिया की चीज़ें खरीदनी बंद कर गए। द ऑफिसर्स प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, जो ऑफिसर थे, जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे, वो कंपनी की लूट में प्रॉस्पर हो गए थे। प्रॉस्पर मतलब अमीर हो गए थे। एंड देयर प्राइवेट बिजनेस फ्लोरिश्ड, और उनका जो प्राइवेट बिजनेस था, उनको जो खुद वो बिजनेस करते थे, वो फ्लोरिश्ड, वो फलता फूलता रहा। मतलब इंडिया के जो बिजनेस थे वो फेल हो गए, और जो ऑफिसर्स थे उनका बिजनेस फलता फूलता रहा। क्वेश्चन नंबर 5 इज, नेम दीज पीपल, नाम दो इन लोगों का जिन्होंने ये लाइनों के अनुसार काम किया है। द रूलर who fought pitched battles against the British and died fighting। ऐसा रूलर, ऐसा राजा जो लड़ा लगातार युद्ध, pitched battles against the British, जो ब्रिटिश के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ा, and died fighting, और लड़ते हुए मर गया। कौन सा था वो राजा? टीपू सुल्तान, ठीक है। ये मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान। वो लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ और लड़ते लड़ते मर गए थे। फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, ऐसा पर्सन जो सोसाइटी को ठीक करना चाहता था, मतलब चेंज करना चाहता था। वो एक समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है। थर्ड वन इज द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ऐसा व्यक्ति जिसने इंडिया में इंग्लिश की जो एजुकेशन है उसको रिकमेंड किया, इंडिया में इंग्लिश की शुरुआत की। कौन थे वो? लॉर्ड मैकॉले। वो एक अंग्रेज़ थे जिन्होंने भारत में इंग्लिश शिक्षा की शुरुआत की। तो चौथा है, पांचवें का, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, जिन्होंने क्रांति को आह्वान किया, जिसने क्रांति शुरू की। कौन से दो लीडर थे जो उस टाइम में 1757 से लेके 1857 के बीच में जो योद्धाओं के नाम आए थे जो अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने क्रांति की थी। तो इसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं, चॉइसेस में वेरी का मतलब है बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, तो आपने सिर्फ 2 नाम देने हैं। तो मैंने 2 लिखे हैं, नाना साहिब और बहादुर शाह। आप मंगल पांडे भी लिख सकते हो, रानी लक्ष्मीबाई भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो जो उस टाइम समय में हमने इस पाठ में आए हैं, ठीक है।